अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मामलात को तय करने के लिए अपने एक अहम खिलाड़ी को ना सिर्फ मैदान में उतार दिया बल्कि ख़ुद भी एक ही दिन में पार्टी के 3 इजलास तलब करके अपनी तरफ से एक फतवा जारी कर दिया। और वो फतवा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि घबराना नहीं है। और इसके साथ साथ ये ऐलान भी फरमा दिया कि इत्तेहादी मेरे साथ हैं और इत्तेहादी मेरे साथ ही रहेंगे। जबकि सूरत हाल ये है कि इत्तेहादी अपोजिशन से मिल रहे हैं और अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ मिल रही है। और इस सारे तमाम तनाजुर में एक इत्तेहादी जमात बाकी रह गई थी जिसकी अपोजिशन के साथ या अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, और वो थी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, जो सिंध का एक अलाइंस है जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तश्कील दिया गया था। और इस अलाइंस के 2 MNAs यानी उनका नाम है आरिफ जतोई साहब और शहरयार महर साहब, उनकी लाहौर में आकर मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब से 1 to 1 आधे घंटे की मुलाकात भी हो चुकी है। और इस सारी सूरत हाल में जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जायज़ा लेते हैं इस सारी सूरत हाल का, यानी इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले 3 इजलासों से इसका आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ उस खिलाड़ी का जिक्र करते हैं जिसको बतौर ख़ास इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय करने के लिए मैदान में उतारा है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो आज सबसे पहला इजलास होता है वो होता है पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। और ये इजलास बुनियादी तौर पर इंतखाबात की तैयारियों के लिए किया जा रहा है। और इसके लिए ये बताया जा रहा है कि ये जो इजलास है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, इस इजलास में बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से लेने के लिए पार्टी के चेयरमैन की तरफ से पार्टी के ओहदेदारान को हदायत जारी की गई। लेकिन इस इजलास में ये बात कही तो गई है कि जनाब इलेक्शंस की तैयारी करें, लेकिन ये नहीं कहा गया कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें या आम इंतखाबात की तैयारी, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त इस तरफ जा रही है जिसके अंदर इंतखाबात तो तय हैं कि इंतखाबात तो होंगे और इसी साल होंगे, बल्कि कुछ ज़राए इस बात का भी इशारा दे रहे हैं कि आम इंतखाबात इस साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के हैं। ये अभी कंफर्म नहीं है यकीनी तौर पर, जब तक इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे या अपोजिशन इन हाउस चेंज करके नया वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी और फिर नया वज़ीर आज़म इन असम्बलियों को तहलील करेगा, उस वक्त तक नए इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन ख़बरें गर्म है, अब चूँकि गर्मा गर्मी का दौर है तो इस किस्म की इतलात मार्केट में मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को कहा कि जनाब आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं ख़ुद अब मैदान में उतर रहा हूँ, मैं ख़ुद सामने आकर लीड फ्रॉम द फ्रंट करूँगा। ये जो अपोजिशन है ये अगर इन हाउस चेंज लेके आएगी तो मैं आ रहा हूँ सड़कों पर, मैं ख़ुद सड़कों पर आकर जल्द से जुलूस करके अपने जो अवाम हैं उनको मोबलाइज़ भी करूँगा और मोबलाइज़ करते हुए उनको इस बात का एहसास दिलाऊँगा कि जनाब अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है तो उसकी कुंजी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। जो पार्टी का बयानिया है उसके हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना था कि मुमकिन तौर पर पार्टी को अब जारहाना बयानिया इख्तियार करना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी को कहा कि शहबाज शरीफ को जगड़ लो। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सख्त तरीन हदायत जारी की गई हैं और ये हदायत भी की गई है कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो 18 फरवरी को पेशी है जहाँ पे उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, मुमकिन तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की जो अबूरी ज़मानत है वो 18 फरवरी को मनसूख कराई जाए ताकि अपोजिशन के ऊपर ये जो दबाव इस वक्त हुकूमत पे आ रहा है इस दबाव को शिफ्ट करवा दिया जाए अपोजिशन के ऊपर। और इसके लिए कुछ हदायत भी जारी कर दी गई हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि नए जो मुशीर एहतसाब हैं मुसद्दक अब्बासी साहब, वो चंद दिन लाहौर में क़याम करके गए हैं और शहबाज शरीफ साहब को जेल में भिजवाने के लिए, उनकी ज़मानत को मनसूख कराने के लिए उन्होंने हुक्काम के साथ खसूसी तवील तरीन मीटिंग्स भी ली हैं, उनसे ब्रीफिंग्स भी ली हैं और उनको हदायत भी दी हैं, उनको वो गुर भी बताए हैं जिसके ज़रिए अदालत के अंदर शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत को मनसूख कराया जा सकता है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको ये भी ब्रीफ किया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं इनकी बराह रास्त समात को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि शहबाज शरीफ कितना बड़ा करप्ट है। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो अब बाद की बात है, लेकिन जो पुरजोश जो कोशिश की गई अपने अरकान असम्बली को, अपने कैबिनेट मेंबर्स को, अपनी जो CEC है उसको, कि जनाब उनके अंदर जो उनका मोराल डाउन हुआ है, इमरान खान साहब की कोशिश थी कि उस मोराल को
अब किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि तर्जुमानों की मीटिंग के अंदर भी यही बातें हुई हैं और मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास के अंदर भी ये बातें हुई हैं, लेकिन वहाँ पर एक जो डेवलपमेंट की है इमरान खान साहब ने वो ये है जनाब के ये कहा गया है कि मीडिया के अंदर केस को सही तरीके से प्लीड ना करने वालों को फारग कर दिया जाएगा और अपोजिशन को टफ टाइम देने वाले जो अरकान असम्बली हैं, जो सख्त बदजुबान आप कह लें, वो जो बदजुबान ब्रिगेड है, वो अब मीडिया पर आकर, वो टेलीविज़न पर आकर, वो टॉक शोज़ पर आकर अपोजिशन को टफ टाइम देगा और उनको बोलने का मौका नहीं फराम किया जाएगा। ये उनको हदायत कर दी गई है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब और दीगर अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाने और उनको आगे बढ़ाने के हवाले से भी बात की गई है। अच्छा, इस इजलास से पहले एक और इजलास हुआ, लेकिन वो इजलास मीडिया पर नहीं आया क्योंकि वो इजलास हुआ था कल रात और वो था एक खुफिया इजलास। और उस इजलास में इमरान खान साहब ने हदायत की है खुफिया इदारों को, ख़ास तौर पर वो जो इमरान खान साहब के मातहत हैं यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनको ये हदायत की है कि वो एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करें इमरान खान साहब को कि ये जो PDM की तरफ से इन हाउस चेंज की कोशिशें हो रही हैं ये किस हद तक सीरियस हैं। और दूसरा उनको टास्क ये दिया गया है कि वो ये बताएं कि उनके ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है तो वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। और इसके साथ मैंने इस मरतबा इमरान खान साहब ने IB को एक वो जो है ना अच्छी खासी हदायत जारी की हैं। उनको ये कहा है कि जनाब ये जो अरकान असम्बली हैं और इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं, इनकी नकलो हरकत की एक रिपोर्ट और इनका जो आमदो रफ्त का मुकम्मल ट्रैक इसको किया जाए, इसका रिकॉर्ड रखा जाए, मुलाकातों की तफसील रखी जाए कि रुकन असम्बली किसके साथ मिला था, क्यों मिला था, इनके साथ मवासलाती राब्तों की यानी टेलीफोन्स का रिकॉर्ड भी रखने की हिदायत की गई है। और ये भी कहा गया है कि ये जो निजी महाफिल के अंदर ये लोग जो गुफ्तगू करते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ जो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि इनका माइंड सेट क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या ये दिल से हुकूमत के साथ हैं या वक्त आने पर, दबाव बढ़ने पर या सियासी माहौल को गर्म देकर ये अपनी वफ़ादारियाँ कहीं तब्दील तो नहीं कर लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो इजलास के अंदर जो उनकी किचन कैबिनेट के अरकान थे उनको ये हदायत की कि ये जो तड़कने वाले जो लोग हैं ना, ये जो दाएं बाएं हो सकते हैं अरकान असम्बली, इनकी एक लिस्ट बनाएं और उनके गिर्द शिकंजा टाइट करने की भी कोशिश करें और उनके साथ राब्ते भी बढ़ाएं और देखें कि अगर तरगीबात देखें वो अगर अपने मामला से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं तो इस सिमत पर भी कुछ गौर किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि मुमकिन तौर पर अपोजिशन ये चाहेगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से पहले वो नेशनल असम्बली पर अपना एक कंट्रोल बनाए और उसके लिए ज़रूरी है कि स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि ये स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद होगी बुनियादी तौर पर सीक्रेट वोटिंग के ज़रिए। और सीक्रेट वोटिंग में वो तमाम अरकान का टेस्ट भी हो जाएगा जो अपोजिशन के साथ राब्ते करके इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब टिकट आप हमें देने का वादा करें, हम इमरान खान साहब को घर भेजने में हमारा आपका साथ देंगे। लिहाजा अगर वो स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में जो सीक्रेट वोट के ज़रिए होगा वो अपना वोट अपोजिशन के पलड़े में डाल दें तो फिर इस बात का इम्कान पाया जाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और उसके नतीजे में ईवान के ऊपर अपोजिशन का कंट्रोल हो जाएगा और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जो फ्लोर है, जो ईवान का जो कमांड है वो अपोजिशन के हाथ में आएगी और फिर वो अपने तरीके से उसको मनूवर कर सकती है। और इमरान खान साहब भी चूँकि अब सियासत में हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा है, लिहाजा वो अपोजिशन की इस चाल को नाकाम बनाने की कोशिश में हैं और वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन के भी कुछ अरकान से राब्ते किए जाएं, उनको भी तरगीबात दी जाएं, जो डर जाए उसको डरा लो, जो मान जाए उसको मना लो और उसके लिए हर एक हरबा इस्तेमाल किया जाए। और उसके लिए भी उन्होंने चंद अरकान असम्बली को टास्क दिए हैं कि वो अपोजिशन के अरकान असम्बली के साथ भी राब्ते करें। अच्छा, वफ़ादारियाँ तब्दील करना भी एक इशू है क्योंकि उसके लिए भी स्पीकर नेशनल असम्बली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर असद कैसर साहब बरकरार रहते हैं और तहरीक अदम एतमाद आ जाती है और उसके अंदर जो PTI के अरकान असम्बली हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो उनको नाअहल कराने में स्पीकर नेशनल असम्बली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पार्टी चेयरमैन जो रेफरेंस है वो भेजेंगे स्पीकर नेशनल
नेशनल असम्बली को और स्पीकर नेशनल असम्बली वो रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब अगर यहाँ पर अपोजिशन का स्पीकर होगा तो मुमकिन तौर पर उन अरकान असम्बली की रुकनीत को उस वक्त तक महफूज किया जा सकता है, बचाया जा सकता है जब तक हाउस कायम रहता है, डिज़ोल्व नहीं होता। जब हाउस डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये सारे मामला खुद ब खुद निपट जाएंगे। लिहाजा इसके लिए जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हैं इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अब इस मामलात को भी किसी न किसी फाइनल स्टेज पर लगाया जाए, और उसके लिए उन्होंने अपने एक ख़ास कार ख़ास की ड्यूटी लगाई है और उनको कहा है कि इस मामले को निपटाएं। अब आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। अब अगर दोनों इतलात को मिला के देखें तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि इमरान खान साहब ने जिस शख्सियत की ड्यूटी लगाई थी वो और कोई नहीं बल्कि आरिफ अलवी साहब हैं। और वैसे भी आरिफ अलवी साहब ईवान सदर में बैठ के क्या करते हैं, वर्डली खेलते हैं या ट्विटर पर आकर 10 किताबें बताते हैं लोगों को कि जनाब ये 10 किताबें पढ़ें आपके इल्म में इजाफा होगा। अब ये जो मुलाकात है इसके लिए बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है ईवान सदर से और SPR की तरफ से उसमें तो ये कहा गया है कि सदर साहब ने ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी, जो एक रूटीन की प्रेस रिलीज़ बनी होती है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसके अंदर बताया गया, ये कहा गया कि जनाब हम हर वक्त तैयार रहते हैं। ये बताया गया कि हम दहशतगर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे, हम अपनी रिट को, रियासती रिट को कायम रखेंगे। इसी किस्म की स्टीरियोटाइप जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की गई। लेकिन जो ख़बर गर्म है वो यही है कि मुफाहमत के लिए सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब अपना कुछ किरदार अदा करने की कोशिश में हैं। अब उसमें उनको क्या जवाब मिला, क्या जवाब नहीं मिला, ये कुछ वक्त में पता चल जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर ये मुसद्दक़ा तौर पर इस हवाले से कोई बातचीत होगी तो फिर मैं यकीनी तौर पर आपके साथ इस बात को शेयर करूँगा। दूसरा मामला आ जाता है इत्तेहादियों का। इत्तेहादियों का जहाँ तक सूरत हाल है, कल ही मुस्लिम लीग काफ के जो कायदीन हैं उनके साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है और आज ईवान वज़ीर-ए-आज़म में एक तकरीब होती है। वहाँ पर मोनस सलाई साहब आके इमरान खान साहब से कहते हैं कि जनाब वो लोग आ गए थे हमारे घर, मिलना और वेलकम करना एक हमारा एक ख़ानदानी एक खासा भी है और हमारी ट्रेडिशंस भी हैं, लिहाजा उनको वेलकम भी किया गया। लेकिन आप PTI के अरकान को तगड़े होकर कह दें कि घबराना नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने भी इस जज्बे को रेसिप्रोकेट किया और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी तैयारी ऐसी है कि ये लोग घबराते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बारीक वारदात हुई है और मोनस सलाई साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में मोनस सलाई साहब ये कहते हैं कि कालाबाग डैम बनाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जल्द कालाबाग डैम की तामीर के लिए एक फिजिबिलिटी काबीना के इजलास में पेश कर दी जाएगी। अब जहाँ तक कालाबाग डैम का मामला है तो वो एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट है। अगरचे बतौर पंजाबी मैं ये समझता हूँ कि डैम बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबे इस डैम के हवाले से ख़ास तौर पर सिंध और KPK इस पर करारदादें मंजूर कर चुके हैं और KPK तो इस डैम के हवाले से बहुत हद तक वो तो इसका जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल जमात हो। अब KPK के अंदर चूँकि बलदियाती इंतखाबात का भी दूसरा मरहला होना भी है और इसके साथ साथ KPK को PTI अपना गढ़ भी समझती रही है और वहाँ से उनको सीटें भी मिली हैं। यकीनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखाई है गुज़िश्ता 10 साल में। लिहाजा इस मौके पर जब इमरान खान साहब इत्तेहादियों और अवाम को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोनस सलाई साहब की तरफ से कालाबाग डैम जिसका किसी जगह पर कोई जिक्र नहीं था, अचानक उसको उठा लेना, उसका जिक्र करना, फिर उसके ऊपर ट्वीट कर देना और फिर ये कहना कि मैं ये रिपोर्ट लेके जा रहा हूँ कैबिनेट में। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर कोई बारीक काम होने जा रहा है और इमरान खान साहब के लिए किसी न किसी जगह पर मुश्किलात में इजाफा होगा। इसी तरीके से ये जो वज़रा की कारकर्दगी की लिस्ट बनी थी तो वो पहले दिन से ही उसके ऊपर एतराज़ात शुरू हो गए। मुराद सईद साहब ने पहला नंबर क्या ले लिया, हर एक को उस पर अब तशवीश लाहक हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर ट्वीट कर दिया था, अली मोहम्मद खान साहब ने सेनेट में अपना नुक्ता एतराज़ पेश किया,
शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो 2 सफ़े की चार्जशीट कर दी, 2 सफ़े लिख के उन्होंने पोस्ट भी कर दी और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी है। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ऑनलाइन ये बयान जारी किया कि यार ये पहली हुकूमत देख रहे हैं जो क्लास रूम की तरह इम्तहान के बाद अपने स्टूडेंट्स को वो जो रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ये उस किस्म की सूरत हाल है। MQM के ही एक वज़ीर हैं अमीनुल हक साहब, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, उन्होंने भी इस वाक़े पर मीडिया पर आकर अफसोस और हैरानी का इज़हार किया है और कहा कि जनाब हमने तो बड़े शानदार मंसूबे बनाए थे, लेकिन अब हमें समझ नहीं लग रही कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। और ये जो टॉप 10 थे इनके अंदर कोई इत्तेहादी भी शामिल नहीं था। फिर इत्तेहादियों की अपोजिशन के साथ मुलाकात और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से सेनेट में वॉकआउट और उसके बाद ये जो पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद है, ये एक सीरियस इशू है। और इमरान खान साहब ने अब CEC को बताया कि वो एक जानिब जो है अवाम राब्ता मुहिम करेंगे, जलसे जुलसे करेंगे। पहला जलसा करेंगे वो मंडी बाउद्दीन में, उसके बाद वो मुल्तान में जलसा करेंगे, फिर खुसरो बख्तियार साहब के हल्के रहीम यार खान में जलसा करेंगे, उसके बाद वो सिंध में 2 मुकामात पर जलसा करेंगे। तो उन्होंने कहा जी ये जलसे जुलसे भी मैं करूँगा, लेकिन इत्तेहादी जमातों के जो कायदीन हैं उनके साथ भी मुलाकातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पटाना उनके लिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब जिस तरह का मर्जी तासुर दें, हकीकत ये है कि इस वक्त उनके जो पैरों के नीचे ज़मीन है वो गर्म हो रही है और जो उनके लिए जो बेल आउट है वो वही है कि अगर वो मुसालती कोशिशें जो उन्होंने शुरू की हैं वो कामयाब हो जाएं, और अगर वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी तो फिर ही उनके लिए कुछ सर्वाइवल का इम्कान है। अदरवाइज़ सिचुएशन ख़राब है। ये इन हाउस चेंज का ऑप्शन अगर इस्तेमाल हो जाता है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने आज कहा है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, तो अगर ये इन हाउस चेंज का ऑप्शन कामयाब हो जाता है तो फिर लॉन्ग मार्च ख़त्म, और अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल एक प्रेशर इमरान खान साहब पर डेवलप होता रहेगा। देखना यह है कि अब वो इस सूरत हाल से कैसे ओहदा बरा होते हैं, कैसे बाहर आते हैं, और ये जो एक पहला पॉलिटिकल टेस्ट है इस टेस्ट को वो कैसे पास करते हैं। इसको अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।